गुड इवनिंग एवरीवन। आज से हम MS वर्ड की बेसिक टू एडवांस सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज इस सीरीज़ का पहला वीडियो है, तो शुरू करते हैं MS वर्ड के इंट्रोडक्शन से। MS वर्ड का पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, न्यूज़ टेलर्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स, बुक का जो फ्रंट कवर होता है, फ्रंट पेज होता है, या आप इसमें बुक भी, छोटी मोटी बुक भी बना सकते हैं, लोगो एक्सेट्रा क्रिएट करने में काम आता है। ठीक है, आप इसमें डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। ये जो सीरीज़ होने वाली है इसमें मैं मान के चल रही हूँ कि MS वर्ड आपको बिल्कुल नहीं आता और मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाली हूँ। तो जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है, वो एडवांस सीखना चाहते हैं, वो थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं वीडियोज़ को, नेक्स्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि हम MS वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं। अगर आप MS वर्ड को ओपन करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी रन विंडो से। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप कीबोर्ड से Window+R की प्रेस करेंगे। विंडो की आपको अपने कीबोर्ड पर मिल जाएगी और R की इसके साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास ये छोटी सी विंडो आ जाएगी। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है विन वर्ड, WIN वर्ड। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वर्ड आपका ओपन नहीं होगा। ओके पर क्लिक करते ही MS वर्ड ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है MS वर्ड को ओपन करने का, आप अगर डेस्कटॉप पर हैं तो आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो आइकन आया है इस पर डबल क्लिक करते ही आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। एक और तरीका जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सर्च बार में आप लिखेंगे वर्ड और आपको MS वर्ड की ऐप सबसे ऊपर मिल जाएगी। अगर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि जैसे टास्क बार पर आपकी बाकी की ऐप्स पिन है, जिसकी हेल्प से आप फटाफट से डबल क्लिक करके यहाँ से आप वो ऐप ओपन कर सकते हैं जो कि पिन है। आप वर्ड को पिन करना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्या करना होगा, आपका वर्ड ओपन है, यहाँ से इस आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ क्लोज विंडो से पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिन टू टास्क बार, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड ऐप जो है वो अब टास्क बार पे पिन हो गया। मतलब कि अगर मैं इसे क्लोज भी कर दूं तो भी यहाँ पर आपको वर्ड का आइकन मिलेगा जिस पर आप इजीली एक ही क्लिक से आप इसको ओपन कर पाएंगे। ये तो था कि हम MS वर्ड को ओपन कैसे कर सकते हैं। MS वर्ड ओपन होते ही हो सकता है कि अगर आप ओल्डर वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखे, ऑप्शंस दिखे, ऐसा व्यू आपको ना मिले। कोई बात नहीं, अगर आप ओल्डर वर्जन पे भी काम कर रहे हैं तो न्यू वर्जन और ओल्डर वर्जन में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि न्यू वर्जन में कुछ और टूल्स ऐड कर दिए गए हैं जो ओल्डर वर्जन में नहीं थे। अदरवाइज़ सब कुछ सेम है, आप कोई भी सीख लोगे तो आपको आ जाएगा ईज़िली। तो अगर आप न्यूअर वर्जन पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस तरह का व्यू मिले जहाँ पर कि आपको फर्स्ट आप देख पा रहे हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ये जो बाकी के हैं ये है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का मतलब है एक फॉर्मेट, जिस तरह का आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसका एक डमी फॉर्मेट। तो आप किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, जिस तरह का भी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको उसका डमी फॉर्मेट बिल्कुल तैयार मिल जाएगा। बस आपको उसको थोड़ा सा एडिट करके अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। क्योंकि हम बिल्कुल बिगनिंग से कर रहे हैं इसलिए अभी हम शुरू करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। तो आपको क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक एक करके जो भी आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें स्क्रीन के ऊपर उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। सबसे पहले
यहाँ जो आपको डॉक्यूमेंट 1 लिखा मिलेगा सबसे ऊपर, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार आपको इन्फॉर्म करता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका ओपन है। जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट 1, तो हो सकता है आपको कुछ और लिखा है DOC1 ओल्डर वर्जन में भी। तो ये क्या है, ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम है जो आप क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है, इसको जब हम सेव करेंगे तो हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप एज इट इज़ सेव करेंगे तो इसी नाम से आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। यह आपका टाइटल बार। टाइटल बार के सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे आपको, अगर आपने पेड वर्जन लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको मे बी आपका नाम या जो भी यूज़र ID है वो मिले। उसके साथ आपको मिलेंगे 3 बटन, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। सभी एप्लीकेशंस में ये बटन होते हैं और मुझे लगता है कि आप फेमिलियर होंगे। मिनिमाइज से आपकी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी। रिस्टोर बटन से क्या होगा, स्क्रीन विंडो आपकी छोटी हो जाएगी। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो फुल साइज़ विंडो आपको मिल जाएगी। क्लोज पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इसी बार के, इसी रिबन के, जो हम टाइटल बार कह रहे हैं जिसको, इसके राइट कॉर्नर पे, सबसे राइट कॉर्नर, यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। क्विक एक्सेस टूल बार जहाँ पर आप कुछ कमांड क्विकली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है ऑटो सेव का। ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा अगर आप इसको ऑन रखते हैं, तो जो भी आप चेंजेस करते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होते रहेंगे। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट सेव करने का ऑप्शन मिल रहा है, साथ में अंडू रीडू। ओल्डर वर्जन में हो सकता है आपको ऑटो सेव का ऑप्शन ना मिले, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन हो, सेव, ओपन, अंडू रीडू ऑप्शन हो मे बी। अंडू रीडू ऑप्शन आपको शायद अभी विजिबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर है। क्यों विजिबल नहीं है अभी? क्योंकि वो दोनों ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में कुछ किया ही नहीं है जिसको हम अंडू रीडू कर सकें। इसी क्विक एक्सेस टूल बार के साथ में आपको यहाँ पर छोटा सा डाउन एरो मिलेगा। ये आपको क्या बताता है, अगर आपको क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ और टूल्स ऐड करने हैं, आप यहाँ पर और टूल्स चाहिए आपको, तो आप इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। इस डाउन एरो पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ कमांड्स मिल जाएंगी। इनमें से जिस पे भी आप टिक करेंगे वो क्विक एक्सेस टूल बार पर पिन हो जाएगी, मतलब कि आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे आ जाएगी। जैसे कि अगर ये ओपन वाला जो ऑप्शन है, अब अगर मैं चाहती हूँ इसका शॉर्टकट यहाँ पर हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिख रहा है ओपन। अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन हटाना है तो वापस उसको अनटिक करेंगे तो वो हट जाएगा, हट गया। अगर सपोज़ आप कोई ऐसा ऑप्शन डालना चाहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में जो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आप मोर कमांड्स पर क्लिक करेंगे। मोर कमांड्स पर क्लिक करते ही आपके जो MS वर्ड में जितनी भी कमांड्स अवेलेबल है उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस पूरी लिस्ट में से आप कोई भी कमांड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये सेंटर लाइन अगर आपको करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो आपको वो जो भी आप कमांड चाहते हैं वो यहाँ पर मिल जाएगी क्विक एक्सेस टूल बार में। इस बार के नीचे आपको मिलेगा रिबन। ये जो बड़ा सा दिख रहा है जिसमें आपको बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन के 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग, जो सबसे पहला कंपोनेंट है आपके रिबन का, वो है टैब्स। टैब्स क्या है? जो ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड हेल्प, ये सब है आपकी टैब्स। हर टैब के अंदर उसके नाम से ही मिलते जुलते ऑप्शंस अवेलेबल हैं, टूल्स अवेलेबल हैं बेसिकली। जैसे कि अभी आपकी होम टैब एक्टिव है और इससे रिलेटेड टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इंसर्ट पर क्लिक करूं, इंसर्ट पर क्लिक करते ही आपके पास इंसर्ट टैब से रिलेटेड जो भी इंसर्ट टैब के अंदर टूल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। इनको हम टैब्स को अभी धीरे धीरे कवर करेंगे एक एक करके सब चीज़ को। सेकेंड कंपोनेंट आपके रिबन का होगा ग्रुप्स और थर्ड कंपोनेंट है कमांड्स। ग्रुप के अंदर ही आपको कमांड्स देखने को मिलेगी। ग्रुप क्या है? ग्रुप कुछ सिमिलर कमांड्स का एक ग्रुप है जिनको ग्रुप करके रख दिया गया है।
जैसे कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो टूल्स हैं वो आपको इस ग्रुप में दिखेंगे। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको सेपरेट किया गया है, तो इस एरिया में आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। सेकंड, अब इस लाइन से ये सेपरेट हो रहा है ना ऐसा, तो ये एक अलग ग्रुप है, ये है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड टूल्स हमको इस ग्रुप में मिल रहे हैं, ठीक है। स्टाइल से रिलेटेड ग्रुप टूल्स हमें इसमें मिल रहे हैं। इसी तरह से एडिटिंग और बाकी के ग्रुप्स। कमांड्स आपको इन ग्रुप के अंडर मिलेगी। ग्रुप में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा एरो देखने को मिलेगा। इस एरो को हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इस एरो को बोलते हैं हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। इसका काम क्या है, देखिए, फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो हमारे एडिटिंग टूल्स हैं वो सिर्फ इतने तो नहीं हैं, और भी हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्योंकि फिक्स नहीं हो सकते तो उसको अलग से एक विंडो डायलॉग बॉक्स में डाल दिया गया। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड और टूल्स और एडिटिंग ऑप्शंस आपको एक डायलॉग बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अभी इनको हम एक एक करके सभी को सीखेंगे। अभी आज आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे सभी चीज़ें, सभी जितना भी आपका इंटरफेस है, जो भी चीज़ें हैं, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। उसके बाद और क्या चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आपको ये ब्लैंक वाइट पेज दिख रहा होगा, ये है आपका डॉक्यूमेंट एरिया। यही वो एरिया है जहाँ पर हम काम करेंगे। इस ब्लैंक वाइट पेज पे आपको ये ब्लिंक करता हुआ कुछ नज़र आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं कर्सर। जहाँ भी आपका कर्सर है वहाँ हम टाइपिंग कर सकते हैं। इस ब्लैंक वाइट पेज के नीचे आपको यहाँ पर ये ग्रे लाइन दिख रही है जिस पे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये आपके डॉक्यूमेंट का, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका स्टेटस बताएगा। फॉर एग्जांपल, आपके डॉक्यूमेंट में कितने सेक्शंस हैं, सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा। हम सेक्शंस अभी पढ़ेंगे जब हम पेज ब्रेक्स एक्सेट्रा पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको सेक्शन ब्रेक वगैरह सब कुछ समझ में आएगा कि सेक्शन क्या होते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन बता रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट के, करंट डॉक्यूमेंट के कितने सेक्शन है, कितने पेजेस हमारे डॉक्यूमेंट में है। अभी क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, एक ही सिंगल पेज है, वो 1 लिखा आ रहा है। कितने वर्ड हम टाइप कर चुके हैं, 0 वर्ड लिखा आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने कुछ टाइप नहीं किया। अगर आप देखना चाहें तो मैं कुछ टाइप, ऐसे ही कुछ भी, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, तो ये आपको वर्ड बताएगा कितने वर्ड आप टाइप कर चुके हैं। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में हम टाइप कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी, मतलब ये एक्चुअली पासवर्ड और एक्सेस आप किसको देना चाहते हैं, रीडिंग एक्सेस है या व्यू एक्सेस है या एडिटिंग एक्सेस है एक्सेट्रा, वो हम फर्दर अभी देखेंगे। अभी आपका सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन। दूसरा, इस कॉर्नर पे आपको क्या मिलेगा, इस कॉर्नर पे आपको मिलेंगे व्यूज़, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे व्यू मतलब देखना चाहते हैं। सपोज़ आपने कोई ई बुक खोली हुई है, वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स चाहेंगे कि ये बाकी का जो स्टफ़ है, जितने भी टूल्स हैं, ये ना दिखें, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट ही मेन फोकस में हो। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा रीड मोड। रीड मोड पर क्लिक करते ही सब कुछ हाइड हो जाएगा, सिर्फ आपको आपका डॉक्यूमेंट नज़र आएगा। बुक की तरह एक्चुअली खुलेंगी बुक्स आपका डॉक्यूमेंट। अभी कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। फर्दर हम इसको बाद में जब हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तब देखेंगे। पेज लेआउट, वही सिंपल लेआउट जिसको हमने सबसे पहले देखा। प्रिंट लेआउट, जिसको हमने सबसे पहले देखा, वही इंटरफेस। वेब लेआउट, वेब लेआउट में आपके टूल्स तो रहेंगे लेकिन आपका पेज पूरी जो भी खाली एरिया था उसको कवर कर लेगा। उसके बाद यहाँ से आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप यहाँ से आप अपने पेज को जूम या जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप ओवर जूम करते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 2 बार्स दिखेंगे, स्क्रॉल बार्स, जिससे आप पेज को अपने इधर उधर मूव कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला बार है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये जो साइड में बार है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। नीचे वाला हॉरिजॉन्टल, साइड वाला वर्टिकल। इसके अलावा आपको इस कॉर्नर पे 2 ये नंबर्स जैसे कुछ दिख रहा होगा,
इसको हम बोलते हैं रूलर्स। ये रूलर्स आपके पेज का साइज बता रहे हैं बेसिकली। जितने एरिया में ये वाइट है उतने एरिया में आप टाइप कर सकते हैं। इससे इधर टाइप आप देख रहे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड टाइप किया कुछ भी तो वो यहीं से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, इसके अलाइनमेंट के साथ शुरू हुआ। इससे पहले नहीं मैं टाइप कर सकती। अगर मैं कितनी कोशिश कर लूँ कर्सर को ले जाने की इधर, देखिए इससे आगे कर्सर नहीं जाएगा क्योंकि आपका रूलर अलाउ ही नहीं करता। रूलर आपके मार्जिन सेट करने में हेल्प करते हैं। जब हम पेज लेआउट पर जाएंगे, पेज सेटअप करेंगे, तब हम इनको और डिटेल में देखेंगे। देखिए अगर मैं इस रूलर को होल्ड करके अप डाउन करूं तो मैं अपने टेक्स्ट को मूव कर सकती हूँ। बेसिकली मैं अपने पेज का मार्जिन बढ़ा सकती हूँ इसकी हेल्प से। तो जब हम पेज सेटअप, पेज लेआउट एक्सेट्रा करेंगे तब हम इनको डिटेल में बिल्कुल आराम से सीखेंगे। उसके अलावा अगर सपोज़ आप भी टीचर हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, और आपको कुछ फॉर्मेटिंग करके दिखानी है लेकिन कोई टेक्स्ट है नहीं, तो आप रैंडमली कोई भी पैराग्राफ ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज़ करना होगा, रैंडम फंक्शन। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा =, उसके बाद लिखना होगा RAND और उसके बाद पैरेंथेसिस, सिंपल ब्रैकेट्स बेसिकली। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास एक रैंडम पैराग्राफ, रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। अब आप इस टेक्स्ट पर जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल, जो भी अप्लाई करके दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं इस फंक्शन के लिए बताना चाहूँगी, इसमें आप यहाँ पर कुछ नंबर्स भी लिख सकते हैं। नंबर्स क्या होंगे, सिर्फ तब 2 नंबर लिख पाएंगे। सपोज मैं लिख रही हूँ 7,3। इस 7 और 3 का मीनिंग क्या है? 7 आपको बताएगा नंबर ऑफ पैराग्राफ आपके कितने होने चाहिए, और 3 आपको बताएगा कि 3 मतलब कि सेकंड नंबर जो भी आप डालेंगे वो आपको बताएगा, वो आपके कंप्यूटर को बताएगा कि हर पैराग्राफ में कितनी लाइंस होनी चाहिए, कितने सेंटेंसेस होने चाहिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास 7 पैराग्राफ्स और हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंसेस वाला डॉक्यूमेंट आपके पास, टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर काउंट करिए, 1 2 3 4 7 ही होंगे ऑफकोर्स। और हर पैराग्राफ में आप लाइन सेंटेंसेस देख पा रहे हैं। 1 2, यहाँ से यहाँ तक डॉट है, 2, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, डॉट यहाँ पर है, 3। हर पैराग्राफ में आपको 3 सेंटेंसेस मिलेंगे। 7 पैराग्राफ्स एंड 3 सेंटेंसेस। तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज करके दिखाती हूँ। तो अगर सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ P और यहाँ पर लिख दूँ L, वेयर P is a number of paragraph, and L is number of sentences. तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो मैं आप फिर से एक पैराग्राफ ले आती हूँ। ताकि मैं आपको बाकी के ऑप्शंस बता सकूँ। चलिए, तो अगर आपने कुछ कॉपी किया हुआ है
तो यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब सभी को पता है। अगर हमने कुछ सिलेक्ट किया, सबसे राइट कॉर्नर से हम शुरू करें, सिलेक्ट किया तो आपके पास कट वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट तो ऑब्वियसली सभी को पता होता है, लेकिन मैं फिर भी बताऊँ, अगर आप कट करेंगे तो कट हो जाएगा और जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर पेस्ट पर क्लिक किया तो जो भी मैंने कॉपी किया था वो वापस यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। देखिए, मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेती हूँ ताकि आपको नज़र आए। नेक्स्ट है इस ग्रुप में आपका फॉर्मेट पेंटर। इसका यूज़ क्या होगा, सपोज़ आपने अपने कुछ टेक्स्ट पे कोई फॉर्मेटिंग की, आपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर दी, साइज़ बढ़ा दिया, कलर चेंज कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और भी कुछ फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई कर दी। सपोज़ आप यही सेम फॉर्मेटिंग कहीं और भी करना चाहते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम क्लिक करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया। अब मैं किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करूँगी, वो सेम फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल पे फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किया है, तो आप देखिए जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग थी वही सेम फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट पे है। नेक्स्ट ग्रुप है आपका फ़ॉन्ट ग्रुप। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट से रिलेटेड बेसिकली ऑप्शंस मिलेंगे, टूल्स, जैसे कि सबसे पहला आपको यहाँ पर जो कैलिबरी जहाँ पर लिखा मिल रहा है, ये क्या है आपका फ़ॉन्ट स्टाइल। कैसा स्टाइल आपको चाहिए, मैं आपको डिफरेंस के लिए सिर्फ आधा पैराग्राफ सिलेक्ट कर रही हूँ, एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ से इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और आपको डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल बेसिकली क्या होता है, जैसे हर पर्सन की अलग अलग हैंड राइटिंग होती है, वैसे ही फ़ॉन्ट स्टाइल है, अलग अलग हैंड राइटिंग, जो सी भी आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई सुंदर सी फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करते हैं, ये अच्छा लग रहा है। तो देखिए इस फ़ॉन्ट में और इस फ़ॉन्ट स्टाइल में डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा है। उसके बाद इसी के साथ आपको एक और मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 16 क्या है आपका, बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़, अगर किसी को चश्मा लगा है तो बड़ा बड़ा देख सकते हैं आप, नहीं लगा तो छोटा छोटा देख सकते हैं टेक्स्ट को। तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर छोटा सा राउंड एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, जितना भी नंबर आप बड़ा करते जाएंगे तो फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होता जाएगा, छोटा होगा तो छोटा करते जाएंगे। और आप यहाँ पर जैसे ये 24 लिखा है, आप इस पर क्लिक करके बैक स्पेस दबा के आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं कि आपको कितना साइज़ चाहिए। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे उतना साइज़ आपका बढ़ जाएगा। एक और चीज़ मैंने आपको कहा था, क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास सेव के साथ अंडू रीडू ऑप्शन है। देखिए अभी अंडू रीडू ऑप्शन वाइट दिख रहे हैं, मतलब ये अब एक्टिव है। अंडू का मतलब है कि जो भी हमने लास्ट चीज़ की, जो भी हमने लास्ट फॉर्मेटिंग की, उसको अनडू मतलब कि उसको हटाना, रिमूव करना, जो भी हमने लास्ट चीज़ की। तो मैं अंडू दबा रही हूँ। जैसे मैंने अंडू पर क्लिक किया तो लास्ट हमने क्या किया था, हमने साइज़ इंक्रीज़ किया था, वो साइज़ पहले जैसा हो गया। एक और बार अंडू करेंगे तो हमने उससे पहले क्या किया था, हमने उससे पहले इसका फ़ॉन्ट चेंज किया था, अब वो फ़ॉन्ट पहले जैसा हो गया स्टाइल। अगर सपोज़ आपने अंडू प्रेस कर दिया, आपको बाद में याद आया कि नहीं ये तो ठीक था, हमें वापस से वही फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आपके लिए काम आएगा रीडू। रीडू का मतलब है री मतलब दोबारा और डू मतलब करना, दोबारा करेंगे। तो फिर जो भी फॉर्मेटिंग हमने अंडू की थी उसको रीडू करेंगे, तो रीडू आपके पास जो भी आपने अंडू किया उसको वापस ले आएगा। ठीक है, इसके नीचे आपको बोल्ड ऑप्शन मिलेगा। बोल्ड का मतलब है टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड दिखाना, बेसिकली थोड़ा सा डार्क और मोटा मोटा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया टेक्स्ट,
अब बी पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टेक्स्ट और इस बाकी के टेक्स्ट में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इटैलिक का मतलब है आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक वे में थोड़ा सा तिरछा दिखाना। अंडरलाइन हम सभी जानते हैं, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी आपने जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। सिलेक्ट कैसे करते हैं होपफुली आपको पता होगा। जो जिस भी चीज़ को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं डबल क्लिक करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे अपने माउस को, तो आप जहाँ पर भी ले जाकर छोड़ेंगे जहाँ तक के एरिया में उतना टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अंडरलाइन में और भी ऑप्शन है, मतलब अगर आपको एक प्लेन अंडरलाइन ब्लैक अंडरलाइन नहीं चाहिए तो आप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और डबल अंडरलाइन, डार्क अंडरलाइन, थोड़ी सी डॉटेड लाइन या डैशेस वाली लाइन, जैसे भी आपको अंडरलाइन चाहिए वैसे आप क्लिक कर लेंगे और आपको मिल जाएगी। अगर आपको इनमें से नहीं पसंद तो आप मोर अंडरलाइन, सबसे लास्ट में मिलेगा मोर अंडरलाइन पे क्लिक करते ही आपको और ज़्यादा यहाँ से और ज़्यादा अंडरलाइंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर सपोज़ आपको इस अंडरलाइन का कलर पसंद नहीं है ब्लैक, आपको कुछ और कलर चाहिए, तो इसी में डाउन एरो में आपको अंडरलाइन कलर ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप आपकी अंडरलाइन का कलर डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लू सिलेक्ट किया है। ये ऑप्शन क्या करता है, स्ट्राइक थ्रू। देखिए जैसा कि ये दिख रहा है वैसा ही इसका काम है। जितना भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसमें से एक लाइन क्रॉस करती हुई पास हो जाएगी, जैसे बच्चे कटिंग करते हैं। उसके बाद है आपको ये सबस्क्रिप्ट दिख रही होगी, ये सुपरस्क्रिप्ट दिख रही होगी। इसका क्या काम है, अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें काम आपको ये पता होगा सबस्क्रिप्ट क्या होता है, नीचे की तरफ छोटा कुछ लिखना। तो सपोज़ जैसे कि मुझे एक फॉर्मूला लिखना है CO2, तो हमने लिखा C, नीचे लिखते हैं, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लिखना है CO2, तो हमने लिखा CO। जैसे ही हम 2 प्रेस करेंगे 2 आ रहा है साइड में, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सभी को पता है नीचे CO2 में नीचे सबस्क्रिप्ट में आते हैं। आपको 2 नीचे छोटा सा चाहिए, तो इस 2 को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो जैसा हमें फॉर्मेट चाहिए CO2 जैसा फॉर्मूला होता है वैसा आपको मिल जाएगा। इसका एक और तरीका है, अपने 2 लिखा नहीं है और पहले सबस्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लिया, अब आप जो भी प्रेस करेंगे वो सबस्क्रिप्ट में ही आएगा। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, इसको अनटिक ज़रूर करेंगे। अगर हम अनटिक नहीं करेंगे और टाइप करते जाएंगे तो सब कुछ सबस्क्रिप्ट में ही आता रहेगा, तो इसको अनसिलेक्ट ज़रूर करना है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या है, पावर में जैसे हम लिखते हैं, एक मिनट, जैसे हम पावर में लिखते हैं, सपोज x² + y² मुझे अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट में चाहिए 2, तो सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे 2, फिर इसको अनटिक करेंगे +y², तो y और स्क्वायर हमें चाहिए तो सुपरस्क्रिप्ट फिर से 2। अगर आप 2 पहले ही लिख चुके हैं तो आप 2 को सिलेक्ट करके या जो भी टेक्स्ट आपको सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में चाहिए उसको सिलेक्ट करके फिर उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वो आपके अप्लाई हो जाएगा टेक्स्ट पे। उसके बाद है टेक्स्ट का कलर। देखिए ये मैं आपको करके दिखा दूँ। इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद डाउन एरो क्लिक किया। अब आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, फॉर्मेटिंग हो रही है आपके टेक्स्ट की। जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है, जो भी टेक्स्ट का कलर डिज़ाइन आपको पसंद है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद है हाईलाइट टेक्स्ट। जैसे आप नोट्स में अपने हाईलाइट कर देते हैं ना टेक्स्ट को, इम्पॉर्टेंट चीज़ को, आप यहाँ पर भी हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया यहाँ से। अब अगर आप येलो कलर ही चूज़ करना चाहते हैं तो येलो इसी पर क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, जो भी डिफ़ॉल्ट कलर होगा
वो आपको बैकग्राउंड में मिल जाएगा टेक्स्ट के। बेसिकली आपका टेक्स्ट इस कलर से हाईलाइट हो गया। अगर सपोज़ आप येलो कलर से हाईलाइट नहीं कर सकते तो डाउन एरो आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो जो भी कलर आपको चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और आपका टेक्स्ट उस कलर से हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपको सपोज़ टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने टेक्स्ट लिखा नहीं है तो आप पहले भी इस टूल से कलर फ़ॉन्ट सब सिलेक्ट करके उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका टेक्स्ट उसी फॉर्मेटिंग में आएगा। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं आपके। अगर सपोज़ आपको फॉर्मेटिंग नहीं अच्छी लग रही, आपको इसको हटाना है, तो ये इरेज़र आपके काम आएगी। क्लियर और फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। सपोज़ मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्लियर और फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया और आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ किया है, देखिए अब आपको इतने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। उसके बाद है आपके पास कि आपको किस केस में सेंटेंस आपके टेक्स्ट चाहिए, अपर केस में, लोअर केस में। सपोज़ मुझे ये इतना जो टेक्स्ट है वो अपर केस चाहिए सारा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे चेंज केस ऑप्शन पे। यहाँ से अपर केस से सिलेक्ट करेंगे तो सारा कुछ आपका अपर केस में आ जाएगा टेक्स्ट। अगर आप लोअर केस सिलेक्ट करेंगे तो लोअर केस में। सेंटेंस केस में बेसिकली फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बाकी सारे लोअर केस जो आपके टेक्स्ट है वो सब लोअर केस, फिर बाकी सारा टूगल केस, मतलब कि एक वर्ड कैपिटल एक वर्ड स्मॉल, एक वर्ड कैपिटल एक वर्ड स्मॉल। इस तरह से अगर आप अप्लाई करके देखना चाहें तो कर सकते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ग्रुप है आपका पैराग्राफ ग्रुप। इसमें आपको पैराग्राफ रिलेटेड फॉर्मेटिंग्स मिलेंगी। अगर सपोज़ आप लिस्ट बना रहे हैं, सपोज़ मैं यहाँ पर लिस्ट बनाती हूँ कुछ, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं, आपने कुछ लिखा और इसको मैं बुलेटेड लिस्ट बना रही हूँ, आपको लिस्ट में और एलिमेंट्स ऐड करने हैं। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप लिस्ट टाइप करते जाइए और बुलेट्स आते जाएंगे, एंटर प्रेस करते रहिए, बुलेट्स आते जाएंगे। अब आपको चाहिए कि आप इस हेडिंग के नीचे एक और सब लिस्ट बनाना चाहते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करते ही अब एक और सब लिस्ट यहाँ पर बन गई। इसके अंडर है ये लिस्ट। और अगर आप सब लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं तो आप डबल 2 बार एंटर प्रेस करेंगे तो आप सब लिस्ट से बाहर आ जाएंगे आपकी बड़ी वाली लिस्ट में। अगर सपोज़ आपको बुलेट्स नहीं चाहिए, आपको नंबर चाहिए, तो आप यहाँ से नंबर 1 2 3 यहाँ पर दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो नंबर्स में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ चाहिए डिज़ाइन तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो भी आपको लिस्ट फॉर्मेट पसंद हो उस अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स का मीनिंग है कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन कैसा दिखे। तो मैं आपको इसी लिस्ट को सिलेक्ट करके दिखाती हूँ कि अलाइनमेंट का मतलब क्या है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, अभी ये राइट अलाइन है। सेंटर अलाइन करेंगे तो आपकी लिस्ट सेंटर में आ जाएगी, लेफ़्ट अलाइन करेंगे तो लेफ़्ट में चली जाएगी, और जस्टिफाई करेंगे तो जस्टिफाई मीनिंग दोनों तरफ से बराबर। जस्टिफाई आपको पैराग्राफ में ही समझ आएगा बेसिकली, तो मैं पैराग्राफ से समझाती हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस साइड, राइट साइड देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर, ये तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर कुछ गैप है, ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हुआ और ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है ना। जस्टिफाई क्या करेगा, दोनों तरफ से सारे टेक्स्ट को जस्टिफाई करेगा। तो मैं सभी पैराग्राफ सिलेक्ट कर रही हूँ, जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ की अलाइनमेंट और यहाँ की अलाइनमेंट दोनों सेम है, बिल्कुल सीधी। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है, जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं, ये सेंटेंसेस देख रहे हैं, इनके बीच में ये जो स्पेस है, ये थोड़ा सा स्पेस आपको दिख रहा है ना, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ है,
इस स्पेस को आपको घटाना और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम लाइन स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग के डाउन एरो पर क्लिक किया। अगर मैं बड़ा नंबर, आप देख रहे हैं, अगर मैं बड़ा नंबर सिलेक्ट करूँगी तो जो सेंटेंसेस है, जो भी हमारी लाइंस हैं, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। छोटा नंबर सिलेक्ट करेंगे तो कम हो जाएगा। और नो लाइन स्पेसिंग का भी ऑप्शन हमारे पास है, तो बिल्कुल मिनिमल स्पेस आपको नज़र आएगा। अब जैसे कि अगर सपोज मैं ये स्पेस नहीं चाहती, इस पैराग्राफ से पहले ये स्पेस नहीं चाहती, तो हम क्या करेंगे, डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ से स्पेस रिमूव हो गया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं, इसी डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो स्पेस आ जाएगा। तो आप शेडिंग चेंज कर सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ, आप इस पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हैं। बेसिकली क्लिक करेंगे और आपका पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कुछ कलर आ जाएगा, जो भी आप कलर से सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर सपोज़ आप जानना चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हैं और कौन कौन कहाँ पेज ब्रेक लगा है, कहाँ सेक्शन ब्रेक लगा है। एक्चुअली पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स विजिबल नहीं होते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है, वो हम इस ऑप्शन से, शो एंड हाइड ऑप्शन से देख पाएंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी, जहाँ जहाँ आपके स्पेसेस हैं वहाँ वहाँ डॉट आएगा, और जहाँ जहाँ आपका पैराग्राफ ख़त्म हुआ है वहाँ वहाँ ये सिंबल नज़र आएगा। देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म हो गया, यहाँ पर ये सिंबल है। उसके बाद नीचे यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म है तो यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और जहाँ जहाँ स्पेसेस हैं वहाँ वहाँ आपको डॉट, स्पेस की जगह डॉट, मतलब कि जो भी चीज़ें हिडन है आपके डॉक्यूमेंट में वो सब विजिबल होंगी इस ऑप्शन से। और उसके बाद है स्टाइल। आप अपने डॉक्यूमेंट को स्टाइल, प्री डिफाइंड स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं वर्ड में, तो जो भी आपको स्टाइल पसंद है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये, जो भी आपको फॉर्मेटिंग पसंद है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद फॉर्मेट कर सकते हैं। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज का ट्यूटोरियल बस इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल था। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।